यूपी में बाय इलेक्शन, किसका सिलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल का कार्यक्रम। जी हां, 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उपचुनाव को राजनीतिक गलियारों में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देखिए, चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन के सहयोगियों को किनारे लगा दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को उपचुनाव के मैदान में नहीं उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मैदान में नहीं हैं, या तो पीछे हट गए हैं या उन्होंने किसी बात को लेकर समझौता कर लिया है। क्या कुछ रहा है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के पीछे हटने की असली वजह क्या है। क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत बन गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के बयान हैं, तमाम बयानों पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बीजेपी निषाद पार्टी और सुभाषपा की नाराजगी को दूर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सुभाषपा को कोई टिकट नहीं मिला है, उसके बाद निषाद पार्टी को कोई टिकट नहीं मिला है, तो क्या बीजेपी इनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी और कैसे संभाल पाएगी। आज उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में इसी पर बात करेंगे। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर कोई अपना सियासी नफा नुकसान का गुणा भाग कर दोस्त और दुश्मन बनाने का फैसला करता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिनके साथ फायदा दिख रहा था, उन्हें गले लगाने से परहेज नहीं किया, लेकिन उपचुनाव में उन्हीं से किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हो रहे उपचुनाव में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बड़े दल अपने पार्टनर जो छोटे दल हैं, या फिर जिनका बहुमत कम है, जिनका जनाधार कम है, उन पर भरोसा करने के बजाय अपने दम पर चुनावी जंग लड़ने को तैयार हैं। चुनावी जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। तारीखों के ऐलान होने के बाद और उसके साथ ही सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब तो बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से एक दिन पहले कानपुर की सीमा मऊ समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई, क्योंकि ये वो हॉट सीट हैं जहां बीजेपी का जनाधार है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन तमाम सीटों पर जीत पाना, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाया, अब जरूरत है उपचुनाव में दमखम दिखाने की। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो बीजेपी ने भी एक सीट आरएलडी को देकर अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। चलिए पहले ये तस्वीर जो है वो हम आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इसके आपको बताएंगे। देखिए, अब जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो गणित बिगाड़ सकती है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कौन कहां से मैदान में है। देखिए ग्राफिक पर आएंगे। करहल सीट से भाजपा ने
अनुजेश यादव को, तो समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। देखिए यह हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा ने किसको उतारा है और समाजवादी पार्टी, देखिए करहल से अनुजेश यादव को और तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने, भाजपा ने कटहरी से धर्मराज निषाद को, तो समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम फाइनल अंतिम चरण में आकर हुआ और उसके बाद सिंह राज जाटव को गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद खैर का जिक्र करेंगे क्योंकि खैर, मांझवा और कुंदर की ये 3 सीट, इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। खैर से सुरेंद्र दिलेर भाजपा ने, तो सपा ने डॉक्टर चारू को उतारा है, चारू कैन को। मांझवा से सुचमिता मौर्य को और सपा ने ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। कुंदरकी से रामवीर सिंह को और सपा ने हाजी रिजवान ठाकुर को मैदान में उतारा है। उसके बाद बची हुई 3 सीटें, उन पर भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। उन पर आगे आते हैं। सीमा मऊ, अभी उसी पर हम आएंगे, सीमा मऊ की चर्चा करेंगे, फिर हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। सीमा मऊ से सुरेश अवस्थी और सपा से नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है। मीरपुर से मिथिलेश पाल भाजपा ने और सपा ने संबुल राणा को मैदान में उतारा है। और फूलपुर से दीपक पटेल और मुजतबा सिद्दीकी, ये सपा ने मैदान में उतारे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो टक्कर है वो किस किस के बीच है और कहां कहां है। देखिए चलिए अब आपको हम बताएंगे सीधी टक्कर कौन सी 5 सीटों पर है, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आता है करहल। करहल का हम जिक्र करें तो करहल में तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। आखिर इसके पीछे की वजह यह है कि 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरकर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। इसके बाद यह सीट खाली हुई। समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव के भतीजे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहली बार विधायक करहल से ही बने थे, क्योंकि जब 2012 में वो विधायक चुने गए थे तब वो विधान परिषद के जरिए बने थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सीट का जिक्र करें तो दूसरी सीट है फूलपुर से। देखिए फूलपुर सीट पे समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को, ये हम वो 5 हॉट सीट आपको बता रहे हैं जो 2027 के सेमीफाइनल में अपना बड़ा महत्व दर्ज करेंगे। बीजेपी ने दीपक पटेल को उतारा है। 2022 के दौरान प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को फूलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनाया, वो जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद ये सीट खाली हुई, यानी कि इस सीट पर भी बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है फूलपुर जीतने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम जिक्र करेंगे कटहरी का। देखिए कटहरी में समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है। हालांकि धर्मराज निषाद को निषाद पार्टी से नहीं, बीजेपी से इनको मैदान में उतारा है। यहां भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार है। कटहरी में कटहरी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2024 में लालजी वर्मा को अंबेडकर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद कटहरी विधानसभा सीट खाली हुई है। अंबेडकर नगर जिले की इस सीट पर निषाद पार्टी ने भी अपना दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कारण वही है 2027 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी पार्टियों ने बहुत कुछ सीखा। साफ तौर पर यह सीखा कि किस तरीके से अपने जनाधार को बनाए रखने के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में होना जरूरी है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे मांझवा की। देखिए मांझवा पर ज्योति बिंदु को उतारा है समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने सुचमिता मौर्य को मैदान में उतारा है। देखिए यहां का जिक्र करें तो मिर्जापुर की मांझवा विधानसभा सीट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा चर्चा रहती है। यह सीट उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के दौरान एनडीए गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के पाले में गई थी। निषाद पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार मनोज कुमार बिंद ने यहां से जीत दर्ज की थी। मनोज कुमार बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत मांझवा से ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। पीडीए का वो नारा देते हैं, पिछड़ा दलित को लेकर वो हमेशा नारा देते हैं और उसी के तहत ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंदर की सीट की। ये 5 सीट जो हॉट सीट है कुंदर की में
समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा। इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कुंदरकी विधानसभा सीट का अगर जिक्र करें तो संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहले शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शफीकुर रहमान का निधन हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने यहां से उनके पोते और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा। जियाउर रहमान बर्क सीट जीतने में कामयाब रहे और उसके बाद कुंदरकी की सीट खाली हो गई और वहां से वही जो मुस्लिम वोट बैंक है उसी को लेकर के जो है हाजी रिजवान को मैदान में उतारा है। तो ये हमने आपको पूरा गणित बताया। चलिए अब हम आपको आगे चर्चा में ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। सूबे की 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है और एक सीट मीरापुर अपने सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ दी है। निषाद पार्टी 2022 के आधार पर 2 सीटें मांझवा और कटेहरी मांग रही थी, तो आरएलडी मीरापुर और खैर की सीट पर दावा कर रही थी। बीजेपी ने आरएलडी को मीरापुर सीट तो दे दी, लेकिन निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। मांझवा सीट भी नहीं मिली, जहां पर निषाद पार्टी के विधायक था। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनसे हमारा कोई सर उनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। कैसे एक साथ है, क्योंकि कांग्रेस को तो कोई भी सीट नहीं मिली। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिस पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ खैर और गाजियाबाद की सीट ही देना चाहती थी। सियासी समीकरण के लिहाज पर ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जा रही हैं, तो विपक्ष के लिए कमजोर। ऐसे में कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए, तो सपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे कर दिया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी वहां 12 से 19 सीटों की डिमांड कर रही है कांग्रेस से। अब हो सकता है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि शायद, तस्वीरें आपके साथ हम दिखाएंगे, ये खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार ज्यादा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस का जनाधार ज्यादा है। इसलिए आपसी सहमति यह बन सकती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में रखकर उपचुनाव लड़े और पूरा समर्थन कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रखे और जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का जनाधार है उन तमाम सीटों पर कांग्रेस को आगे बढ़ाए और उनको अपना जनाधार जो उसका समर्थन दे। अब इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलटा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को उत्तर प्रदेश में खुद पर भरोसा है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने सहयोगी पार्टियों के बजाय
खुद पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उपचुनाव में सीट न देकर खुद ही बीजेपी से दो दो हाथ करने पर उतारू हुए। दो दो हाथ से मतलब चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। इसी तरह से बीजेपी ने निषाद पार्टी या फिर दूसरे सहयोगी दल जैसे सुभाषपा, इनके बजाय खुद अपने चुनावी सिंबल पर इनको चुनाव लड़ाने की बात कही कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लें, लेकिन सहमति नहीं बनी। बीजेपी ने 8 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए तो 1 सीट पर आरएलडी अब चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और सपा ने इस बात को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लिया। उसे लगता है कि अपने अपने चुनाव निशान पर लड़ेगी तो जीत पक्की होगी, लेकिन किसी भी सहयोगी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ा तो जीत की गारंटी नहीं है, यानी जीत मुश्किल है। इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज मौजूदा राजनीति और सामाजिक तनाव में और जिस लक्ष्य के साथ इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया था, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यानी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आखिर छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी मसले पर हमारे संवाददाता कंचन कनोडिया ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। होने वाले उपचुनावों को लेकर आज ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्टी ने 9 की 9 सीटों का त्याग कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, 9 सीटों का त्याग करना अजीब सा लग रहा है, कुछ क्या कहें? नहीं, जो आज प्रदेश के अंदर जंगल राज, बुलडोजर राज, अत्याचार, गरीबों को सताया जा रहा है, पूरी तरीके से मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, सबको दबाया जा रहा है। जो आज किसान है उसको दबाया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पुलिस की वर्दी में आपने देखा होगा 2 दिन पहले करवा चौथ वाले दिन वो अपने घर आती है महिला सिपाही, उसके साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये पूरी तरीके से इस प्रदेश में अपराध और अत्याचार हो रहा है, इसको दूर करने के लिए हम एकजुट खड़े हैं और इनको हराएंगे। सर, चर्चा थी कि सपा जो है 2 सीट देने के लिए तैयार है कांग्रेस को, तो क्या उन 2 सीटों पे लड़के ये जंगल राज नहीं खत्म हो सकता था? निश्चित तौर से ये तय लीडरशिप ने किया कि हम लोग एकजुट हैं और इनको हराएंगे। और निश्चित वो 2 सीट 4 सीट की बात नहीं है, एकजुटता की बात है। हम एकजुटता के साथ खड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपका कैडर है कांग्रेस पार्टी का और जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निराश है इस निर्णय से, तो कोई कैडर निराश नहीं, सब लोग मजबूती के साथ हैं। हम 2027 के आगे तैयारी करेंगे। 2027 में निश्चित तौर से हमारा एक कैडर, एक कार्यकर्ता लड़ेगा और जीतेगा। फूलपुर में यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आते हैं, तो क्या उपचुनावों में जब सपा के कैंडिडेट होंगे तो वहां पे दोबारा देखने को मिलेगी जोड़ी? निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक हमारे लोग काम करेंगे बूथ स्तर से लेके, और हर जगह हम निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन को जिताएंगे।
यदि जो 9 सीटों पे सपा चुनाव लड़ रही है, उनके मन मुताबिक, आपके मन मुताबिक जो है रिजल्ट नहीं आता है, तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? निश्चित तौर से देखिए, मैंने कहा ना कि मिलके लड़ रहे हैं और मिलके लड़ेंगे, उनको हराएंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि मिलके लड़ रहे हैं, मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जंगल राज को जो भारतीय जनता पार्टी का उसे खत्म करेंगे। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि कांग्रेस ने जिन 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी। सर, कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों का जो है त्याग किया है उपचुनाव में, क्यों ये फैसला लिया गया? कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं, एक देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी बेहतर समझते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व ने इस त्याग को सही समझा। इस देश के एक सबल और सकारात्मक राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश में एक बेहतर लोगों को न्याय दिलाने के लिए, मजबूती से उनका रक्षण करने के लिए, और बेहतर इसलिए समझा कि आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति में और देश की राजनीति में जो गिरावट आई है, उसके चलते हुए अगर हर व्यक्ति सिर्फ और अपनी पार्टी के लिए सोचने। ये बात बिल्कुल सच है कि राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना हमेशा के लिए कोई दुश्मन होता है। राजनीति में नफा और नुकसान देखा जाता है और वही कुछ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सियासत में देखने को मिल रहा है। बहरहाल, बात कुछ भी हो, नतीजे कुछ भी आए, लेकिन यह बात तो तय है, राजनीतिक विश्लेषक इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देख रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।